नमस्ते। आज का वीडियो एंड तक जरूर देखना और फिर इस पे आपका ओपिनियन, आपके थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करना। मैं रिसेंटली फेसबुक पे ना एक ब्लॉग पढ़ रही थी जिसकी समरी कुछ इस टाइप थी कि माओ की वजह से ही ना लड़कियों के घर बस नहीं पाते हैं। उस ब्लॉग में बेसिकली ये लिखा था कि लड़कियां ना शादी के बाद में भी अपनी माँ से, अपने मायके का मुंह नहीं छोड़ती है। दिन रात फोन पे लगी रहती है, माँ से बात करेगी, मायके वालों से बात करेगी और इसकी वजह से ही लड़कियां ना ससुराल में एडजस्ट नहीं हो पाती है। लड़कियां ससुराल वालों को अपना नहीं मान पाती है, इसलिए लड़कियां ससुराल में खुश नहीं रहती है, जिसकी वजह से आजकल डिवोर्स बड़े बढ़ते जा रहे हैं। और कई लोगों ने ना उस ब्लॉग पे कमेंट करा हुआ था कि लड़कियों को शादी के बाद में अपनी माँ से और मायके वालों से ना फोन पे बात कम करनी चाहिए। तभी से मैंने सोच लिया था कि इस टॉपिक को आपके साथ में डिस्कस जरूर करूंगी। अपने थॉट्स, अपने ओपिनियन इस बारे में आपके साथ में शेयर जरूर करूंगी। सबसे पहले हम ये पॉइंट ना बड़ा क्लियर कर देते हैं कि क्या शादी के बाद में लड़कियों को माँ से या मायके वालों से बात कम करनी चाहिए। देखिए, आपको किसी के अप्रूवल की, किसी की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। आपकी माँ से, आपके मायके वालों से आपको कितनी बात करनी है ये आपका डिसीजन होना चाहिए और किसी का नहीं। किसी और को ये हक नहीं है कि वो आपको बोले कि अब आपको माँ से बात कम करनी चाहिए, मायके वालों से इन्वॉल्वमेंट कम रखना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपका डिसीजन होना चाहिए। पर हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका हम लड़कियों को ध्यान रखना, हमको समझना जरूरी है। जब हम शादी करते हैं ना, तो कोई हमें फोर्स नहीं करता है। ये डिसीजन हम खुद लेते हैं कि हम अपना घर छोड़ के किसी और घर जाके किसी और घर को अपना रहे हैं। अब हम वहां पे जाके हमारी लाइफ स्पेंड करेंगे, हमारा टाइम स्पेंड करेंगे उन लोगों के साथ में। अब क्योंकि ये डिसीजन हमारा होता है, हमको किसी ने फोर्स करके किसी के घर में नहीं भेजा होता है, बल्कि हम खुशी खुशी जाते हैं वहां पे। तो इस डिसीजन को सही साबित करने की जिम्मेदारी, वहां पे जाके एडजस्ट करने की जिम्मेदारी भी ना हमारी होती है। अगर हम चाहें कि ससुराल में और मायके में तालमेल अच्छे से रहे, तो वो बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। उसके लिए ना कुछ छोटे मोटे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, जिससे कि कई प्रॉब्लम्स, कई इश्यूज अवॉइड हो सकते हैं। जैसे कि माँ से या मायके वालों से बात करनी है, ये तो आपका डिसीजन है, पर किस टाइम पे बात करनी है इसका ख्याल ना रखा जा सकता है। अगर जिस टाइम पे ससुराल में हमारी जरूरत है, उस टाइम पे हम मायके में फोन करके टाइम पास बातें करते रहेंगे, तो कभी ना कभी इस बात का इश्यू जरूर बनेगा और गलती भी हमारी ही मानी जाएगी। देखो, बात मायके या ससुराल की नहीं है। बेसिक रूल तो ये होता है कि हम जब जाते हैं ना, हमें वहां का होके रहना पड़ता है। ये ना कोई नेगेटिव बात नहीं है, बल्कि बड़ी ही पॉजिटिव बात है। ये क्वालिटी, ये अडेप्टेबिलिटी दिखाता है आपके नेचर की, कि आप कितनी जल्दी लोगों के साथ में ना उनके तौर तरीकों से रहने लगते हो खुशी खुशी। क्या शादी के पहले आप अपने घर में अपने पड़ोसी के तौर तरीके, टाइम टेबल या फिर उनके हिसाब से अपने घर में अपनी लाइफ स्पेंड करते थे? नहीं ना। तो फिर ससुराल में जाके उनके तौर तरीकों से, उनके टाइम टेबल से नहीं चलोगे तो प्रॉब्लम तो डेफिनेटली होंगे। अब फिर से वो पॉइंट थोड़ा और डिस्कस करते हैं, मायके से या माँ से फोन पे बात करने वाला पॉइंट। देखो, मायके से या माँ से ना आपको किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। ये मैटर नहीं करता है कि आप किसी से परमिशन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। जो मैटर करता है वो ये है कि एक्चुअली में आप बातें क्या कर रहे हो। अगर आप दिन भर माँ से या मायके वालों से सिर्फ और सिर्फ ससुराल वालों की बुराई करते रहोगे ना, तो इससे कुछ अच्छा नहीं होगा। आपके दिमाग में अपने ससुराल वालों को लेके ना नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। कोई छोटी चीज को भी ना अगर आप रिपीटेडली बोलते रहते हो, तो वो दिमाग में ना बड़ी लगने लग जाती है। और उसकी वजह से होता यह है कि हमारे ससुराल वालों में अगर कुछ अच्छाइयाँ होती है ना, हमें वो दिखना भी बंद हो जाती है। हमें सिर्फ और सिर्फ उनकी नेगेटिविटीज दिखती है, उनकी वो छोटी छोटी चीजें दिखती है जो हम अवॉइड कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बार बार उन छोटी छोटी चीजों को, उन नेगेटिव बातों को ही ना बार बार बोलते रहते हैं, बार बार शेयर करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें मन में ऐसा लगने लग जाता है कि इन लोगों में तो सिर्फ नेगेटिविटी है, इनके अंदर कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। क्या ससुराल वालों की बार बार मायके में बुराई करने से आपकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। वो सोल्यूशन ना आपको ससुराल वालों से बात करके ही निकालना पड़ता है। अगर आप वो नहीं करके सिर्फ बातें या गॉसिप ही करते रहोगे मायके वालों से,
तो लाइफ आपकी खराब होगी, रिश्ते आपके खराब होंगे। मायके वालों से कम बात करो या ज्यादा बात करो, ये सही गलत का मैटर नहीं है, ये मैटर है आपकी चॉइस का, आपकी विश का। पर एक्चुअली में ये चॉइस भी आपकी ही होती है कि आप बात क्या करते हो, और आप जैसी बातें करोगे ना उस तरीके की ही थिंकिंग आपकी हो जाएगी। अगर नेगेटिव बातें करोगे तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूरा नेगेटिव हो जाएगा और परिवार आपका टूटेगा। इसलिए माँ का दोष ये नहीं होता है कि वो शादी के बाद में भी अपनी बेटी से अपना मोह कम नहीं करती है या फिर बातें ज्यादा करती है, पर हाँ, कब बात करती है और क्या बात करती है ये समझाना बेटी को माँ की जिम्मेदारी होती है। मेरा सारी माओ से ना एक क्वेश्चन है कि अगर आपकी बेटी शादी नहीं करके अपने ऑफिस में काम करती, अगर वो जॉब पे जाती, तो क्या जॉब के बीच में, क्या काम के बीच में आप अपनी बेटी से ये उम्मीद करते कि वो ऑफिस की बातें आपको काम के बीच में कॉल करके उसी टाइम आपको बताए, उसी टाइम आपसे डिस्कस करे, जब उसके बॉस को उसकी जरूरत हो, जब मैनेजर को कोई अर्जेंट काम उसको डिलीवर करना है, उस टाइम पे क्या आप अपनी बेटी से ये उम्मीद रखती? क्या आप अपनी बेटी को ये बोलती कि वो काम छोड़ के पहले आपसे बात करे, पहले आपको अपडेट करे कि आखिर उसकी लाइफ में, उसकी ऑफिस लाइफ में चल क्या रहा है? नहीं करते ना। तो बस ये बेसिक सी, ये सिंपल सी चीज ही ना माओ को बेटियों को समझानी चाहिए कि पहले अपना काम, और वो सिर्फ ससुराल की बात नहीं है, लाइफ में भी ना अपने बच्चों को ये चीज पहले बतानी चाहिए कि पहले अपना काम करो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, और उसके बाद में गॉसिप करो, फोन पे बातें करो, जो भी करना है, पर पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लो, जिससे कि कोई आपके ऊपर ना क्वेश्चन ना करे, जिसकी वजह से आपको कोई ये एडवाइस ना दे, कोई आपको ये नहीं बोले कि आपको माँ से कम बात करनी चाहिए, मायके वालों से कम बात करनी चाहिए। ये सब क्वेश्चंस, ये सब इश्यूज उठते ही तब है जब आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते हो। जब आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हो ना, तो आपको कोई रोक टोक नहीं होती है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं करता है, बल्कि लोग आपको और सपोर्ट करते हैं। वैसे तो ये टॉपिक ना कई घरों में झगड़ों का बहुत बड़ा कारण है, पर मेरा ऐसा मानना है कि छोटे छोटे एडजस्टमेंट से ना इस बड़े प्रॉब्लम से बहुत इजीली डील किया जा सकता है। सोसाइटी वालों का ये बोलना, लोगों का ये मानना कि शादी के बाद में लड़की को अपने मायके से या अपनी माँ का मुंह कम कर देना चाहिए, उनसे बातें कम कर देनी चाहिए, मुझे ये लॉजिक ना समझ में नहीं आता है, और शायद ये सही नहीं भी है। शादी के बाद में क्या बेटे को अपनी माँ की जरूरत नहीं होती है? तो शादी के बाद में बेटी क्यों अपनी माँ से अपना मोह, अपना अटैचमेंट, अपना प्यार कम कर ले? आप इस थॉट पे, इस टॉपिक पे अपने कमेंट्स, अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस मुझसे जरूर शेयर करना। मैं जानना चाहूंगी आपके कोई ऐसे एक्सपीरियंस है या कोई ऐसी स्टोरीज है जिसकी वजह से आपका भी कोई ओपिनियन बना है, तो कमेंट में जरूर शेयर करना। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।